हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अहोई अष्टमी 2020 में कब मनाई जाएगी और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस तरह से आप पूजा करें और इसकी कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है और यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। जिस प्रकार से करवा चौथ व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, उसी तरह से यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी 2020 में 8 नवंबर को मनाई जाएगी। अब चलिए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 से शाम 6:50 8 नवंबर 2020 तक होगा। तारों को देखने के लिए शाम का समय शाम 5:56 8 नवंबर 2020 को है। अहोई अष्टमी के लिए चंद्रोदय का जो समय है यह है रात 11:56 से और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 7:29 से 8 नवंबर 2020 और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन सुबह 6:50 तक, यानी कि 8 नवंबर 2020 को। तो यहाँ पर सारा कुछ ये दिया हुआ है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो किस समय है, तारों को देखने के लिए कौन सा समय जो है यहाँ पर दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पर दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत मनाया क्यों जाता है। करवा चौथ के बाद एक सुहागिन महिला के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ ही साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला अहोई अष्टमी का व्रत रखती है उसके पुत्र की आयु लंबी होती है और साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं, तो अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देकर जो है ये व्रत खोला जाता है। अब चलिए जानते हैं कि आप किस तरह से अहोई अष्टमी के दिन पूजा करें। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई कर लें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन महिलाओं को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और शाम के समय गेरू से अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाना चाहिए। इसके बाद एक चावल की कटोरी में मूली और सिंघाड़े और पानी से भरा एक करवा रख ले। और अगर ये करवा जो है करवा चौथ का है तो और भी अच्छी बात है। जब आप यह सब सामग्री रख ले तो उसके बाद अहोई माता की जो है कथा पढ़े और जिस समय कथा पढ़ रही हो या सुन रही हो उस समय उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से चावल बांध लेने चाहिए। इसके बाद अहोई माता को 14 पूरी और 8 कुओं का भोग लगाएं और तारों की छाव में अर्घ दें। अहोई माता के भोग को दूसरे दिन किसी गाय को खिला दें। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। इसके अलावा साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दिवाली के समय अपने ससुराल से पीहर आई थी। एक बार दिवाली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। उनके साथ ही उनकी नंद भी मिट्टी लेने के लिए चली गई। उस जंगल में ही श्याहू अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब साहूकार की पुत्री खुरपी से मिट्टी काट रही थी तो वह खुरपी श्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। श्याहू को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसीलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। श्याहू की बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने अपनी सभी भाभियों से विनती की कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। जब उसकी 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। जब साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए तो उसने इस समस्या के निदान के लिए पंडित को बुलाकर इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। उस पंडित ने साहूकार की बहू को सुरही गाय की सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। इसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय की बहुत सेवा करती। सुरही गाय सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किसके लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि श्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार कर श्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में दोनों थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है
वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखिनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें श्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू श्याहू की भी सेवा करती है। श्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी वहां पर थे। वह खुशी के मारे भावविभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का एक अर्थ यह भी है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा जो है वो पूरी होती है। और इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जो है व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इससे अहोई माता है वो प्रसन्न होती हैं।